बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर असगर अली मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल बेसिकली ओबेसिटी एंड डायबिटीज से रिलेटेड है और उससे जो डिजीज़ेज पैदा होती हैं उसके बारे में है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हर्निया की। हर्निया क्या होता है, कितनी किस्म का होता है, बॉडी के किस किस हिस्से पे हो सकता है, तो इसमें ब्रीफ हम आपको बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। और सेकेंडली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। नंबर 1 पे हर्निया। हर्निया क्या होता है? हर्निया बेसिकली एक गैप बन जाता है बॉडी के डिफरेंट हिस्से पे, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। और हमारे पेट के जो एरिया है उसमें से आंतड़ियां या उसके ऊपर जो चर्बी है वो बाहर निकलने की, उस गैप में से बाहर आने की कोशिश करती है और वहाँ पे सोजश हो जाती है और वहाँ पे हमारे चलने फिरने से हमें पेन होता है। तो इसका पहली बात ये है कि हर्निया जो है नंबर 1 पे ये कंजेनिटल, इवन बच्चों में पैदाइशी तौर पे भी इंग्वाइनल हर्निया जिसको कहते हैं वो होता है। और उसमें क्या होता है, आज मैं बच्चों के बारे में पहले बता रहा हूँ। तो ये जहाँ पे हमारे टांग शुरू होती है वहाँ से स्वेलिंग होती है और इवन कुछ बच्चों में टेस्टिस तक जाती है। ये 2 किस्म का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। इसमें कुछ की वहाँ पे से स्वेलिंग होती है और कुछ की मोस्टली ये होता है कि वो टेस्टिस जो है, जो गोलियां हैं, वहाँ तक जाता है, तो वहाँ तक स्वेलिंग होती है। अब इसमें बच्चों में ये कहते हैं, जो पैदाइशी तौर पर जिन बच्चों को होता है, तो हम ये कहते हैं कि स्वेलिंग ज़्यादा नहीं हुई है तो बच्चे को आप 2 साल तक वेट करें और विद द पैसेज ऑफ एज जैसे जैसे ग्रोथ होगी मसल की तो वो जो हर्निया है वो खत्म हो जाएगा। और जब 2 साल तक अगर वो हर्निया जो है वहाँ पे वो स्वेलिंग या सोजिश खत्म ना हो तो उसकी सर्जरी होती है। लेकिन इसके बरक्स बड़ों में ऐसा नहीं होता। बड़ों में ये होता है कि उसकी एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज द सर्जरी। ये जो कहा जाता है कि आज हम ट्रीटमेंट करते हैं दवाई से ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इसमें इसी तरह जैसे कि बच्चों में होता है, बड़ों में भी इंग्वाइनल हर्निया होता है और उसमें भी वही वैरायटी है कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसमें यही होता है कि मेश हर्नियोप्लास्टी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो होता है हमारा पैरा अम्बिलिकल हर्निया। हमारे नाक के इर्द गिर्द जो है वो स्वेलिंग हो जाती है जिसको पैरा अम्बिलिकल हर्निया, और नाक के अंदर से स्वेलिंग जो है ना, नाक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, उसमें हम कहते हैं कि इसको अम्बिलिकल हर्निया। इसी तरह अगर बात की जाए हर्निया की तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी होता है। मैदे वाली जगह पे वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे भी मसल में गैप आ जाता है और इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ तो इसका मैश हर्नियोप्लास्टी इसका ट्रीटमेंट है। अगर इसमें मैश जिसको कहते हैं, जाली कहते हैं, कि अगर लगा दी जाए तो हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो जहाँ पे निशान होता है, स्कार होता है सर्जरी का, तो वहाँ पे वो स्वेलिंग हुई होती है। वो यही कहता है कि स्वेलिंग चलने फिरने से बढ़ जाती है और जब मैं लेटता हूँ तो ये मेरी स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं इंसीनल हर्निया। जहाँ पे इंसियन देते हैं, जहाँ पे कोई कट वगैरह देते हैं सर्जरी का, तो उसमें वहाँ पे गैप आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंसिनल हर्निया। तो इंसिनल हर्निया की भी ट्रीटमेंट यही है कि मैश हर्नियोप्लास्टी। तो आप इसमें अगर बात करें कि हर्निया की, तो हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सर्जरी है, मेडिकली नहीं है।
अब बात की जाए कि इसकी रीजन क्या है। रीजन में सबसे पहले ये है कि हमारा जो पेट पे प्रेशर है, पेट में प्रेशर किस वजह से, जैसा कि हमें क्रॉनिक कफ है, बहुत पुरानी खांसी है, काफी अरसे से खांसी है, तो उसकी वजह से भी हमारा हर्निया बन सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है, कब्ज से क्रॉनिक कफ, बहुत पुरानी कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उससे भी हमारे पेट पे प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से हमारे हर्निया बन सकता है। हर्निया वो इंग्वानल भी होता है हमारे पर, लेकिन इन कंडीशन में ज्यादा इंग्वानल हर्निया होता है। अच्छा, इसके बाद बात की जाए और कौन सी कंडीशन है, तो वो ऐसे पेशेंट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर, इसमें एजिंग कहते हैं कि 40 के बाद जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है तो हमारे मसल वीक हो जाते हैं, तो एज बढ़ने के साथ साथ चांसेस हैं हर्निया बनने के। उसके बाद ये है कि मेल के अंदर जब प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, मसाने का वजूद बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि हमारा पेट पे प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से हमें इंग्वानल हर्निया डेवलप हो जाता है, जिसके लिए हमें सर्जरी करवाना पड़ती है। तो ये जो मैंने चंद आपको एक उसकी वजूहात बता दी कि आपकी क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हर्निया, एक तो बच्चों में पैदाइशी तौर पर और बड़ों में, ठीक है जो। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी एक बात बता दूं कि बड़ों में जो वेट लिफ्टिंग वाले हैं, कुछ लोग शौकिया वेट लिफ्टिंग करते हैं, वजन उठाते हैं, या मजदूर लोग जो वजन ज्यादा उठाते हैं, जैसे बोरियां वगैरह उठाते हैं, 2 मन 2 मन 3 मन, तो इसमें भी प्रेशर आता है और उसकी वजह से है हमारे हर्निया डेवलप हो जाता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हर्निया का ट्रीटमेंट ओनली दैट इज सर्जिकल। इसमें कोई ऐसा मेडिकल सेकेंडली कोई ऐसी ओपिनियन नहीं है कि मेडिकली हम इसको ट्रीट कर सकें। हाँ, हम ये है कि जो हमारी तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन हर्निया को कंप्लीट खत्म नहीं कर सकते, वो भी विद ट्रीटमेंट। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ ले लें उससे, तो हमसे ये होगा कि हमें वो इतना पेन नहीं होगा चलने फिरने में जैसा कि पहले होता है। इस तरह वेट लिफ्टिंग वाला काम जो है वो चाहे वो मजदूर है या शौकिया वेट उठाता है, तो उसको हम छोड़ देंगे, थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह इंसिनल हर्निया है, तो हम अगर बेल्ट बांध लेंगे उससे बेहतर हो जाएगा हमारा जो है ना, हमें पेन थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो इसमें मैं हमेशा यही कहूँगा, ऐसा पेशेंट जिसको पेन हो रहा है हर्निया की वजह से, अगर वो 5 से 10 मिनट अगर फ्लैट बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर, चारपाई के ऊपर या जमीन पे लेट जाए तो उसका पेन रिलीफ हो जाता है, उसमें किसी किस्म की मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हर्निया का ट्रीटमेंट ओनली सर्जिकल है, नॉट मेडिकल। अगर ऐसे पेशेंट हैं तो उनको जाएं और वो सर्जरी करवाएं ताकि इससे अपनी जान छुड़वाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।